डॉक्टर राकेश राय के समक्ष हम बैठे हुए हैं। दमोह जिले का नाम पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में और देश के बाहर भी गौरवान्वित किया है। जाने माने नेत्र रोग चिकित्सक हैं, सर्जन हैं और विशेष बीमारी को लेकर हम इनके बीच में आए हुए हैं, चर्चा करेंगे। और चर्चा जैसे कि आप सबको विदित है कि कोरोना कोविड-19 महामारी के रूप में सारी दुनिया में फैला, असमय अनगिनत लोगों को काल के गाल में पहुंचा के ले गया। पहली जो उसका प्रथम चरण था वह समाप्त ही नहीं हुआ था, ठीक से हम उभर नहीं पाए थे। दूसरा चरण आ गया और फिर जैसे तैसे उससे मुकाबला किया। हमारे योग्य अनुभवी चिकित्सकों ने, फ्रंटलाइन वर्करों ने लगातार इस बीमारी को पराजित करने का प्रयास किया और उसके बाद नई समस्या एक सामने आई जिसको हम ब्लैक फंगस के रूप में जानते हैं। बड़ी बीमारी है, गंभीर रूप से इस समय कई लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, समस्या बड़ी बन रही है और ऐसे और समय में यह आवश्यक हो जाता है कि आम जनमानस को ये जानकारी मिले कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या। तो डॉक्टर राकेश राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी जो इस समय चर्चाओं में पली हुई है। कोविड से हम उबर नहीं पाए और उसके बाद ये समस्या आकर सामने खड़ी हुई। आप जाने माने नेत्र रोग चिकित्सक हैं, जानकार हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आम जनमानस के लिए एक संदेश चाहूंगा कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अवसर दिया कि हम आम जनता को जागरूक करें कि ब्लैक फंगस क्या है और इस बीमारी के क्या लक्षण है ना। तो ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी कहलाती है, इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। ये जनरली इसके स्पोर जो रहते हैं वातावरण में और नमी में और उसमें पानी में पाए जाते हैं। ये जनरली किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उसमें संक्रमण होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे कोई कोविड का मरीज है या कोई डायबिटिक का मरीज है, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है या कोई स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है जो प्रॉपर चिकित्सा की गाइडेंस से स्टेरॉइड थेरेपी नहीं ले रहा है, ये लंबे समय से उसको आईसीयू में इलाज चल रहा है या लंबे समय से उसको ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है या लंबे से या उसको कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग चल रही हो या किसी उसको किडनी की प्रॉब्लम हो या उसको HIV इन्फेक्शन हो जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये कोविड है वह नाक के रास्ते अंदर जाता है, उसे कीटाणु जो संक्रमण हो व्यक्ति संक्रमित होता है वो छूने से, छींक से नाक के रास्ते अंदर जाता है। क्या ये ब्लैक फंगस की बीमारी की जो कीटाणु है, इसके विषाणु है, वह भी यहीं से प्रवेश करते हैं? इसके कण भी नाक से प्रवेश करते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात है कि बीमारी कंटाजिनस नहीं है। जैसे कि कोई बीमारी एक दूसरे को फैलती है, वैसी बीमारी फंगस वाली बीमारी एक दूसरे को नहीं फैलती, इसका एक प्लस पॉइंट है। और चूंकि नाक के माध्यम से कण प्रवेश करते हैं तो नाक से अपना जो बाजू में चेहरा है उसके अंदर एक साइनस एयर स्पेस होते हैं, तो उसको संगत करते हैं, उसको साइनस बोलते हैं। साइनस के माध्यम से चला जाता है आंख में और आंख से आपकी नर्व के थ्रू ब्रेन में पहुंचने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए ऐसी बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि ये बीमारी जो फैल रही है वो कैसे वर्ग के लोगों के लिए ज्यादा प्रभावित कर रही है? स्पेशली उन वर्गों के लिए जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है या कोई शुगर के मरीज हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है या जो लंबे समय से स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं या मान लो किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या किसी को HIV संक्रमण है या किसी को इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ चल रही हैं या कोई बिना डॉक्टरी सलाह के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उपयोग कर रहे हैं जो कि नॉर्मली नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना बीमारी जो है उसमें लिमिटेड दवाइयाँ होती हैं। अंदर से हमको बहुत सारी दवाई नहीं खाना चाहिए, बजाय कि हमको अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के ऊपर विचार करना चाहिए। जैसा कि अभी सुनने में आया है कि जो ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनकी जो तादाद बढ़ रही है, लेकिन उसका एक वर्ग वह है जो होम आइसोलेट था। क्या यह सही है? हाँ, एक बात बिल्कुल सही है, मैंने भी स्टडी की इसके बारे में। होम आइसोलेट पेशेंट को संभावना इसलिए हो जाती है कि मान लो उनको शुगर बीमारी है और वो शुगर की दवाई प्रॉपर नहीं खा रहे हैं या डॉक्टर की निगरानी में उनकी शुगर का इलाज नहीं हो रहा है या इंसुलिन थेरेपी चल रही है लेकिन डॉक्टर शुगर में इंसुलिन थेरेपी नहीं कर रही है और शुगर की रेगुलर जांच नहीं करा पा रहे हैं और या उनको स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है या जल्दी ठीक होने के चक्कर में वो स्टेरॉइड का ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए इनकी प्रतिरोधक क्षमता प्राय दूसरों की तुलना कम हो जाती है
और इसलिए इनको संभावना ज़्यादा रहती है कि इनकी बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यानी स्पष्ट है कि स्वयं चिकित्सक ना बने, योग्य चिकित्सक की सलाह लें और जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करना हमें अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब, ये जैसे कि इस बीमारी में कुछ ऐसी चीजें भी होती होंगी जो जिनका लक्षण लोगों के सामने उभरे और वो आम बता सके दूसरे को भी, और या उसमें महसूस है, ऐसे कौन से लक्षण हैं? हाँ, ये बीमारी के जो स्पोर्स हैं वो नाक के माध्यम से प्रवेश करते हैं। जैसे ही नाक के माध्यम से प्रवेश करते हैं, सबसे प्रथम नाक की जो झिल्ली रहती है उसमें सूजन आ जाती है। जब नाक की झिल्ली सूजन आ जाएगी तो नाक चौक हो जाती है। जब चौक हो जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत जाएगी मरीज को। ये कभी कभी नाक में ज़्यादा सूजन आ जाएगी या नाक से उसका स्राव होने लगेगा, काले कलर का स्राव होने लगेगा। जैसे इसके कारण साइनस में प्रवेश करते हैं तो चेहरे में सूजन आ जाती है, एक तरफ का चेहरा सूज जाता है। यदि मान लो फ्रंटल साइनस का निर्माण करेंगे तो लंबे समय सिर दर्द होगा। आँख का निर्माण करेंगे तो आँखें लाल हो जाएंगी, आँखों में धुंधलापन हो जाएगा या नजर चली जाएगी या आँख उभर जाएगी या आँखों की गति है सारे दिशाओं में आँख घूमती है वो घूम नहीं पाएगी आँख, या किसी डबल दिखने लगेगा। यदि उसके बाद भी यदि संक्रमण कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो मस्तिष्क में बीमारी फैल जाती है जो कि बड़ी घातक होती है। और यदि आँख में का सही समय इलाज न हो पाए तो कभी कभी आँख निकालनी पड़ सकती है जिससे कि बीमारी न फैल जाए। यदि मस्तिष्क बीमारी फैलती है उसके पहले हमको सावधानी बरतना चाहिए। तो सुना आपने कि अगर मान लीजिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि जरा सी भी सावधानी घटना नहीं चाहिए, हमको सजग रहना है, सतर्क रहना है। डॉक्टर साहब, जैसे कि सुरक्षा के लिए जो उपाय बताए गए हैं, कोविड में बताया जाता है कोविड से बचाव के लिए हमको मास्क लगाना है, बार बार हाथों को धोना है, साफ सफाई से रहना है, सीलिंग वाली जगह पे नहीं रहना है, अच्छा हेल्दी भोजन करना है। तो क्या इसमें भी वही चीजें अपनाना है? हाँ, इसमें भी अपन को सारी सावधानी बरतना चाहिए। जैसे कि प्राय अपना प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होना चाहिए व्यक्ति की। प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हम बीमारी से बच सकते हैं। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति, भस्त्रिका, वो करना चाहिए हमें, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और खाने में हमको ध्यान देना चाहिए, हरी सब्जियां को ज़्यादा सेवन करना चाहिए और प्राय कच्चा खाना हर से ज़्यादा खाना चाहिए बजाय पके खाने की तुलना में। कच्चे खाने जो एनर्जी मिलती है वो ज़्यादा लाभदायक होती है। जैसे कच्चे टमाटर है, पालक है, लौकी है, इस टाइप का लौकी सेवन करना चाहिए इस समय। हल्दी दूध का सेवन करना चाहिए और गर्म पानी से गरारे करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अपन घर में कर सकते हैं, भाप लेना चाहिए। भाप यदि लेते रहेंगे प्रतिदिन आप सुबह शाम, मेरा खुद का अनुभव, मैं भाप लेता हूँ डेली। तो भाप क्या होती है कि पूरे साइनस में चली जाती है जिससे कि इसके इन्फेक्शन से बचने की संभावना कम हो जाती है। ये इन्फेक्शन हो जाएगा तो साइनस में भाप से फंगस के किल होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जिससे किल हो जाएंगे। तो हल्दी दूध का सेवन करना चाहिए, गर्म पानी गरारे करना चाहिए। यदि गले में कोई दिक्कत है इवन बीटाडीन गार्गल आता है उसका उपयोग कर सकते हैं गरारे करने के लिए। और आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। तो सुना आपने कि जैसे कि प्रकृति से नजदीक जाना है हमें, प्रकृति से दूर नहीं होना। हम प्रकृति से दूर होने लगे ये समस्या पैदा होने लगी। कच्ची सब्जी, फल, दूध, हल्दी और साथ में प्रकृति से जुड़कर हमको योग और प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। अगर ये सब हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो निश्चित रूप से जो बरकरार रहेगी और बढ़ेगी भी। ये डॉक्टर साहब का कहना है। अब हम चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, ये दमोह जिले में क्या संभावनाएं हैं और कैसी स्थिति है मरीजों की? अभी दमोह जिले में मेरे नॉलेज में जो है पता चला जो करीब लगभग 5 मरीज थे जिसमें उनका इलाज चल रहा था दमोह के बाहर। उसमें से 2 मरीज की मृत्यु हुई जो बड़ी दुखद घटना है। और हमको ये संदेह जाता है कि हमको क्या क्या बाकी में सावधानी बरतना चाहिए। और यदि मान लो इस टाइप के लक्षण भी हमको आते हैं या मिलते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए जिससे कि बीमारी न फैल पाए और सही समय में प्राथमिक स्टेज उसका इलाज हो जाए। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि अगर कोई फिर वही बात आती है कि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, योग्य चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है, सजग रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकार अपना काम कर रही है, चिकित्सक लगातार, फ्रंटलाइन वर्कर लगातार लगे हुए हैं इस बीमारी को भगाने के लिए। नई समस्या आती है, संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। आपसे भी निवेदन यही है कि आप बचाव के लिए जो रास्ते बताए गए हैं उनको, लक्षण बताए गए हैं, आप सजग रहने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, प्रकृति से जुड़िए, कच्चा भोजन
फल सब्जी का सेवन करिए, लेकिन उसके पहले उनको साफ करना आवश्यक है, धोना आवश्यक है, कहीं कोई संक्रमित ऐसी कोई चीज ना आ जाए। इसके लिए भी तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप तो एक सब्जी और फल बाहर से लेके आते हैं, और कई बार वो सब्जी और फल भी हो सकता है कि संक्रमित हो, तो उसको किस तरीके से हमें इसको अपन को कम से कम आधा पौन घंटे पानी डुबो के रखना चाहिए, और एक ओजोन सिस्टम आता है उसको डिप करते हैं, उससे अपने सब्जियां साफ कर सकते हैं। जैसे कि सामान्य प्रक्रिया भी लोग तो हल्के गर्म पानी से धो लीजिए इसको। कि कुछ लोग नमक डाल देते हैं पानी में या फिटकरी डाल देते हैं, हाँ, और आधा एक घंटे तक डले रहने देते हैं। हाँ, वो भी अच्छा उपाय है, लेकिन नमक तो नुकसानदायक होता है, तो फिटकरी फिर भी लाभप्रद है, जिससे अपन साफ फिटकरी थोड़ा सा पानी में डाल दीजिए, आधा घंटे के करीब करीब फल और सब्जी उसमें डले रहने दीजिए, उसके बाद साफ पानी से धो के और फिर एक आध घंटे बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप सुरक्षित रहेंगे, ऐसा है ना। सर विशेष रूप से, क्योंकि अब दवाओं के बारे में तो आप जानते हैं कि दवाएं तो बिना चिकित्सक की सलाह से नहीं करना चाहिए, पर इसमें विशेष रूप से कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं अपन? अगर ब्लैक फंगस डायग्नोस हो जाता है तो इसमें एक टैबलेट, पोषक प्रबंधन टैबलेट आती है, जिसको 200 मिलीग्राम दिन में 3 बार 2 से 3 सप्ताह दिया जाता है, और उसके बाद उससे कंट्रोल नहीं होता तो एक इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन भी आता है, उसको भी लगाते अपन। और यदि मान लो ज़्यादा बीमार हो गया तो नेक्रोस टिश्यू सड़ जाता है, उसे समय रहते निकालना पड़ता, जिससे कि बीमारी न फैले। जैसे आँख में यदि बीमारी फैल गई है, आँख की नज़र चली गई है, तो ये ऐसे संभावना रहती है कि बीमारी फैलना, इसलिए निकाल देना ज़्यादा अच्छा रहता है। सर आपके कंधों पर बड़ा भार है इस जिले का, और कोविड के दौरान आपने बड़ी लगातार दिन रात मेहनत करके ऐसे क्षेत्रों में गए हैं जहाँ की बिल्कुल संक्रमित था। पहले तो हम इस बीमारी के बारे में कुछ स्थिति ही नहीं थी, हम अब तो सजग हो गए। पहले तो एक अंधेरे में तीर चला रहे थे, सारी चीजें चल रही थी, अब तो स्थिति वैसे समय आप लोगों ने लगातार मेहनत की है, 24 घंटे लगातार मेहनत की है। वर्तमान समय में जब ये बीमारी आई है ब्लैक फंगस की, उसको लेके आपके शासकीय चिकित्सालय में, क्योंकि वहाँ का भी दायित्व है, क्या तैयारी है? शासकीय चिकित्सालय में जैसे हमारे आई डिपार्टमेंट में 10 बेड सुरक्षित कर दिए गए हैं। यदि मान लो इस टाइप से प्रॉब्लम आती है तो हम ऑब्जर्व करेंगे पहले, और जो भी सुविधा उपलब्ध है उसके लिए पहले जाँच देखेंगे, और ENT चेकअप भी हमारे डॉक्टर उपलब्ध हैं, उनसे भी चेक कराएंगे अपन। ENT है और आई वाले डॉक्टर हैं, ये डिसाइड करेंगे कि बीमारी बढ़ रही है या लग रहा है कि इसको महसूस है, तो इसका इलाज मेडिकल कॉलेज जैसे भोपाल है, जौनपुर है, इंदौर में उपलब्ध है, वहाँ हम सही समय उसको भेज देंगे, जिससे कि उसका आगे का नुकसान ना हो सके, सही समय उसका इलाज हो जाए। तो मित्रों, ये थे हमारे बीच में डॉक्टर राकेश राय, जाने माने नेत्र सर्जन हैं। पूरे क्षेत्र का नाम पूरे विश्व में अनेक देशों में इन्होंने गौरवान्वित किया है। कई ऐसे ऑपरेशन किए हैं, कई ऐसे मामलों में स्टडी की है जो वास्तव में हमारे क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। उन्होंने जो जानकारी दी वो जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए दी है। आप सजग रहिए, सतर्क रहिए, बिल्कुल भी अपने मन से दवाओं का सेवन ना करें, योग्य चिकित्सक की सलाह में दवाओं का सेवन करें। खासतौर से उनसे निवेदन कर रहा हूं मैं जो होम आइसोलेट व्यक्ति हैं, वह सजग रहें, सतर्क रहें। ये ना सोचें कि दवा का जो आपका माप दिया गया है, जितना बदलाएगा उतना ही लेना है, ज्यादा लेंगे नुकसान होगा। यही कुछ कारण उभर कर सामने आ रहे हैं। कोरोना कोविड-19 को हमें हराना है, डरना नहीं है, लड़ना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। वैसे ही हम इस ब्लैक म्यूकस को, ब्लैक फंगल को, इसको भी हम निश्चित रूप से ऐसे योग्य चिकित्सकों की सलाह से उसको भी हम पराजित कर देंगे। लेकिन सजग रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।